बैजू बावरा पाठ 8, कक्षा 8 का है ये लेसन पार्ट 8। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है और शब्दार्थ का एक अलग पार्ट बनाया है, ठीक है। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाज़ारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीत की सूचना दें, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम यह समाचार नगर में जंगल के आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है, और उसकी इच्छा की अवहेलना करने की किसी में हिम्मत नहीं। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। साधु अज्ञान ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में फंसी थी और अजगर के दिल में ज़रा भी दया न थी। यहाँ इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में फंसी थी, इसलिए किया गया है कि जो अकबर का महल था ना, वो उसके सामने आ पहुँचे थे और वहाँ पर तानसेन के सामने अगर कोई व्यक्ति गाना गाएगा तो उसको तानसेन से जीतना ही होगा। अगर वो व्यक्ति तानसेन के सामने हार जाएगा तो उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा। इसीलिए इन सब शब्दों का प्रयोग इस पैराग्राफ के अंदर किया गया है। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आप ही के सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्काया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। नवयुवक कह रहा है तानसेन से, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। वे साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए और तुम्हें मार डालने तक, प्रातः नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, और उसके बाद अगर तुम हार गए तो तुम्हें मारने डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार है। मीन्स अगर तानसेन से वो हार गया तो वो उसकी जान भी ले सकता है, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा ही था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। समय हो गया था। लोगों ने आंखें उठाकर अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई। तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और उसके पर पदों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते निशब्द हो गए। निशब्द मतलब कुछ भी शब्द नहीं निकले, कुछ भी आवाज़ नहीं आई। निशब्द होना मतलब कुछ भी शब्द ना कह पाना। वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए, सुधीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। लोगों ने देखा और हैरान होकर रह गए। कुछ हिरण छलांगे मारते हुए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हिरण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हिरण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया
और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दें, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हो। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगे। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ ना था। बहुत समय बीत गया, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का क्या मुकाबला। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। ये किसके लिए पंक्तियां यूज़ हुई हैं? सूरज मतलब बैजू बावरा के लिए बोल रहे हैं और जुगनू मतलब तानसेन के लिए बोल रहे हैं। बहुत समय बीत गया, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद ना किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण ना आया और तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी, देह पसीना पसीना हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया और आखिरी खिसियाना होकर बोला, वे हिरण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो दोबारा आकर बुलाओ। तानसेन कह रहा है बैजू बावरा से कि तुम्हारी गान विद्या से नहीं आए हैं वो तो एकदम अचानक आ गए थे। तो इसका मतलब क्या है, वो अपना खिसियानापन छुपा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, बैजू बावरा बजाएगा सितार। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुला कर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर के राग में डूब गए, तरंगों में लीन हो गए। हिरण बैजू बावरा के पास फिर आए, वही हिरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने फूल मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर को तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है। अब जब अकबर ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि तानसेन अगर हारेगा तो तानसेन को भी बैजू बावरा का सामना करना पड़ेगा, तो अब तो वो विवश थे। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया और तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में कभी किसी पर दया नहीं की थी, आज दया की भीख मांग रहा था और बैजू बावरा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ना लो, मेरे प्राण ना लो, मेरी जान बख्श दो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह भी नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर आएगा और गाएगा, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। तुम इस अपनी जो तुम्हारी ये परंपरा है, इस परंपरा को खत्म करो। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इस क्षण उड़ा दिया जाए। तानसेन बाजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा कि थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी एक भूल का एहसास हुआ और उसे लगा कि हाँ, उसने एक गलती की थी। ठीक है, अगर पाठ अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें।